गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 का पहला पाठ नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, उस पर चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं। इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इन्होंने कथा साहित्य को सामान्य जीवन से जोड़ा। नमक का दरोगा कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। यह कहानी उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के कर लगा दिए गए थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। कहानी का नायक वंशीधर, जो कि नौकरी की तलाश में है, उसके पिता उसे ऐसी नौकरी पाने की सलाह देते हैं जिसमें ऊपर की कमाई हो। उनका मानना है कि मासिक वेतन तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो एक दिन तो दिखाई देता है और धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है, लेकिन वह तो ईमानदार है, रिश्वत लेने के पक्ष में नहीं है। पंडित आलोपीदीन नाम का एक भ्रष्ट व्यक्ति, जो कि धनी है, प्रतिष्ठित भी है और हर काम पैसे के बल पर चालाकी से करवा लेता है। वंशीधर को भी उसने खरीदना चाहा, लेकिन वंशीधर ने उसको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन वह धन के बलबूते पर छूट जाता है और वंशीधर को ही नौकरी से सस्पेंड करवा देता है। लेकिन वंशीधर ईमानदारी के रास्ते से टस से मस नहीं होता। शहर की भीड़ की बात करें तो उनका तो हाल यही है भेड़ चाल की तरह, कि जब आलोपीदीन गिरफ्तार होता है तो वे बड़े खुश होते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति से छुटकारा मिला। लेकिन जैसे ही आलोपीदीन छूट जाता है अपने छल प्रपंच, झूठ और धन के बल पर, तो वे वंशीधर की बुराई करने लगते हैं। लगता है भीड़ की अपनी कोई समझ होती ही नहीं। वकीलों का भी यही हाल है कि आलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के वे गुलाम दिखाई देते हैं। खैर, कहानी के अंत तक आते आते पंडित आलोपीदीन को वंशीधर की ईमानदारी के आगे झुकना पड़ता है। वह वंशीधर की ईमानदारी का कायल हो जाता है और उसे अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है। तो बच्चों, देखा आपने, इस पाठ में मानवीय मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है। तो कहानी की शिक्षा क्या हुई? ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि आप पाठ की सेल्फ रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। थैंक यू।